कैसे दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल आपको बता दें कि आजकल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर अगर हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम जैसे बिजनेस की बात करें, बिजनेस के क्षेत्र में, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अगर मैं ये वाला बिजनेस करूँगा तो मुझे कैसा रहेगा, गाय पालन करूँगा तो कैसा रहेगा, बकरी पालन करूँ तो कैसा रहेगा, भेड़ पालन करूँ तो कैसा रहेगा। बहुत कई प्रकार के ऐसे टॉपिक पर चर्चा होती है, हमेशा होती रहती है। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं कन्फर्मेशन हो पाता कि भाई साहब उस बंदे को किस चीज़ पर काम करना चाहिए, गाय पालन करे, बकरी पालन करे, या फिर कोई बिजनेस करे, या फिर कोई चाट का ठेला लगाए, या फिर कोई रेहड़ी लगाए। सबसे पहले मैं एक ऐसा किस्सा बताने वाला हूं, बिल्कुल रियल सच घटना है। एक बार क्या हो कि एक भाई थे जिसका नाम था उमाशंकर भाई। ये भाई क्या करते थे कि हमेशा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेचैन रहते, परेशान रहते थे। और धीमे धीमे क्या हो कि उनके घर वालों ने उस भाई की शादी भी कर दी। पढ़ाई में तो बड़े होशियार थे भाई। जब शादी कर दी तो क्या हुआ कि उनको एक तो बड़ी मुश्किल से क्या हुआ, संतान हुई, तो लड़की हुई एक। इसके बाद उन भाई को दूसरी भी लड़की हुई। काफ़ी समय बीतता गया, उन भाई को तीसरी भी लड़की हो गई। अब भाई साहब वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि अगर मैं इन बेटियों की शादी करूँगी तो कैसे करूँगा, क्योंकि वो लड़के की मांग कर रहे थे हर चीज़। फिर उनको क्या हो कि चौथे नंबर पर उनको लड़का भी हुआ। अब भाई परिवार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उनका और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे बिजनेस को लेकर के। तो तभी मतलब उन्होंने क्या किया कि एक होते एक बिजनेस आइडिया लिया, ठीक है, यानी यूट्यूब से जैसे हम आपको बता रहे हैं इसी तरीके से। तो उन्होंने क्या किया भाई साहब, कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात है, उन्होंने एक गोलगप्पे की रेहड़ी लगाई। इसकी गोलगप्पे की रेहड़ी लगाई। भाई गोलगप्पा आप लोगों ने कहा कि यार कानपुर सिटी के अंदर अगर गोलगप्पा बेचा जाए तो कैसा क्या बिकेगा, क्या रेट बिकेगा, कुछ प्रॉफिट होगा अथवा नहीं होगा, मतलब कई प्रकार भाई अंदाज लगना शुरू हो जाते। तो लोगों ने कहा नहीं यार क्यों नहीं होगा, तुम करो, इस पर काम करो और हो सकता है कि अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिले। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर कह रहे हैं तो भाई ट्राई करने में क्या जाता है। भाई साहब 1 दिन हुआ, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, 25 दिन हुए, 1.5 महीना हो गया। उन्होंने कहा जो ग्राहक थे ना पर डे कितना 8 से 10, 15, 20 ऐसे ग्राहक आते थे। अब ऐसे इनका जो मादा था वो खराब होने लगा। इन्होंने कहा यार अगर ऐसे ग्राहक आएंगे तो मेरा क्या होगा, अगर ऐसे ग्राहक आए तो मेरा क्या होगा। अब क्या था कि इनकी जो गलती थी, अब देखिए क्या गलती होती कभी कभी, इनकी जो गलती थी जो सब लोग निकलते थे वहाँ से उसी टाइम पर वहाँ पे लगाते थे। और एक शख्स के इन्होंने सामने देखा एक दिन कि जब हम लोग लगा के चले जाते हैं तभी शाम के टाइम आता है और फिर शाम के टाइम लगा करके रात में 11 बजे जाता है। इसकी अच्छी बिक्री होती, क्या बात है। अब देखो कंपटीशन क्या चीज़ होती है। उसने देखा कि सुबह टाइम 8, 10, 12 लोग आते हैं, सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, किसी का कम बिकता है, किसी का ज़्यादा बिक जाता है। अब इस भाई ने दिमाग लगाया कि क्यों नहीं यार, अगर इनके साथ ऐसा है तो हो सकता है कि मेरे शादी के साथ कुछ अच्छा हो जाए। भाई हर एक आदमी उम्मीद लगाता है, ठीक है। तो उस भाई से जाकर पूछा कि भैया मेरी रेडी नहीं चलो। उन्होंने कहा पागल तो मेरी शादी करो ना, आ जाए करो शाम को। मैं कितने बजे, उन्होंने कहा बेटा 3 बजे आ जाए करो तुम। भाई वो गए, साथ में काफ़ी बूढ़े अंकल थे, बगल में उस बंदे की रेहड़ी लगवाई। जितना अंकल की दुकान चली थी उस अंकल ने उस बंदे को सजेशन दिया, उस भाई की भी दुकान चलने लगे। और जो रेहड़ी लगाने वाला जो बंदा था बहुत ज़्यादा तो डिप्रेशन से शिकार था, वो अपने पिता तुल्य उस बंदे को मानने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या दिया उनको, एक बहुत अच्छी चीज़ दी थी। अगर सुबह से लगाओगे दोपहर हो जाएगी, दोपहर में आपका मूड खराब हो जाएगा, इतना बिक्री नहीं, भाग जाओगे। तो कोशिश करो अपने बिजनेस को, आप इस बिजनेस को कम से कम 1 से 1.5 बजे का टाइम लाओ। 1 से 1.5 बजे का टाइम लाओगे तो रात के आराम से 10 से 11 बजे तक चलेगा। और आप बिल्कुल सुबह से चले जाओगे तो कौन मतलब खाएगा आपके गोलगप्पे, कोई नहीं। ये जो खाने का टाइम होता है ना, ये केवल 12 बजे के बाद ही होता है अधिकांश लोगों का। जब चिलचिलाती धूप हो, ठंडा पानी पीने को मिले, नमकीन चीज़ मिल जाए, ऐसे गोलगप्पे। और रात के समय में तो वहाँ सब गोलगप्पे की भरमार होती है। बात समझ रहे हैं। तो ऐसा लोग जो चाहते हैं कि पैसा हम लोग इस तरीके से कमाएं, इस तरीके से कमाएं, आप लोग कमा सकते हैं, लेकिन वैसे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। बात समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर मिलेंगे, करने बैठे तब तक ले नमस्कार।